गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। हम लोग देख चुके हैं पिछला दो चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, मात्रक तथा बीमा देख चुके थे और एक सदिश वदिश की पहचान करने के लिए हम लोग देख चुके थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति और वेग से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा उतना हम क्वेश्चन हम लोग आज लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? गति और वेग आपका एक चैप्टर है। गति और क्या है? गति और वेग। क्या है? गति और वेग। इसी को बोलते हैं स्पीड, स्पीड एंड क्या? वेलोसिटी। क्या होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे रिलेटेड हम पूरा पॉइंट को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव, सब मेन पॉइंट मेरा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? इस ऑब्जेक्टिव क्लियर क्वेश्चन मेरे को क्लियर करना है कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए, तो आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, और जो आपका आईटीआई या पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का जो चल रहा है, पॉलिटेक्निक का चल रहा है और पैरामेडिकल का, प्लस में एसएससी को ध्यान में रखते हुए इसको बना रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? किसी खास दिशा में, किसी निर्दिष्ट दिशा में है तो किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी भी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग होता क्या है? तो सर वेग जो होता है एकांक समय में क्या होता है? अच्छे से देखेंगे हम लोग। एकांक समय में क्या होगा? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। क्या होगा? तय किया गया विस्थापन। क्या होगा? तय किया गया विस्थापन, विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछे था, बताइएगा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? वेग एकांक समय में, तो समय एकांक है और तय किया गया विस्थापन, विस्थापन तय किए तो कितना में? एकांक समय में, तो विस्थापन बटा समय। इसका ऐसा ही मात्रा कभी कभी पूछा जाता है। तो विस्थापन का क्या होता है? मीटर, और इसका क्या होता है? सेकेंड। तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा जिसमें वो या वो हो, आपको बता चुके थे, जिसमें वो या वो हो वो आपका सदिश राशि होगा। तो देखिए वेग में वो या वो है तो सदिश राशि। अपवाद में आपको बताए थे कि अदिश में बताए थे कि द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, दाब होगा, और ये सब क्वेश्चन बताए थे कि जो आपका अदिश राशि में आता है उसको अदिश राशि में, घनत्व को भी अदिश राशि में रखते हैं। आप लोग को 3-4 जो 5 जो हम बताए थे उसको रख लीजिएगा। ऐसे ही वह या वह से आपको जो अगर मारिएगा तो 99% आपका क्वेश्चन क्या होगा? सही हो जाएगा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशि, जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो तो आपका अदिश राशि हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है कब? किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा किसी पिंड का वेग समरूप? तो देखिएगा वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो बताइएगा किसी वस्तु का वेग समरूप कब कहा जाएगा? वेग कब समरूप कहा जाएगा? जब वेग का मान और दिशा क्या होगा? दोनों नियत होगा। नियत होगा तो ही क्या समरूप कहलाएगा? एक समान कहलाएगा। क्यों एक समान? देखिएगा हम पढ़े हैं क्या कि वेग का परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, सीधा सदिश राशि। किसी वस्तु के वेग का परिणाम जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु का वेग का परिणाम जो होता है कभी भी उसके चाल से अधिक नहीं हो पाएगा। कभी उसके पूरी जो चाल से होगा, किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, उसका ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। वेग दो प्रकार का होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग होता है। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चाल दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो बताइएगा चाल बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं? चाल बराबर स्पीड। देखिए स्पीड से रिलेटेड है तो चाल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। हम लोग को रटना नहीं है, बस देखना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को कैसे से डिनोट करते हैं? ऐसे से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को डी से और इसको एस से करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? समय को एस से करते हैं और डिस्टेंस को डी से करेंगे और टी को, समय को टी से करेंगे। तब बताइए हमको निकालना क्या है? एस निकालना है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर निकालेंगे तो डी बाई टी आएगा। क्या आएगा? एस बराबर, देखिए एस बराबर डी बाई टी होगा। क्या होगा? स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। डिस्टेंस को डी से डिस्टेंस, टी से टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तात्कालिक वेग, देखिएगा तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब, देखिए तात्कालिक वेग जो होता है और औसत वेग कब बराबर होता है, जब एक समान त्वरण होगा कि एक एक वृत्त में चल रहा हो, कि परिवर्तन होगा, कि त्वरण इसमें शून्य होगा। तात्कालिक वेग और औसत वेग जो होता है वो जब क्या होगा, जब वस्तु में क्या होगा, शून्य त्वरण होगा, तो ही क्या होगा, औसत वेग तब बराबर होता है। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं, कब होंगे, जब वस्तु में क्या होगा, शून्य त्वरण होगा। क्या होगा, वस्तु में कब होगा, वस्तु में जब शून्य त्वरण होगा, तो ही क्या होगा, तात्कालिक वेग और औसत वेग क्या होगा, बराबर होगा। किसी पिंड के विस्थापन, ने क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड क्या होता है, किसी पिंड का जो विस्थापन होता है, तो आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन बराबर, विस्थापन जो होता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तब पूछ रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है, तब पिंड क्या होगा, तब पिंड आपका वेग उसका समरूप होगा। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि आपका वेग बराबर विस्थापन बटा समय समरूप कहा जाएगा, समय के समानुपाती होगा। क्या होगा, समय के समानुपाती होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड, देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड के तय किए गए दूरी समानुपाती होता है। किसके होगा, पिंड की मात्रा का, गिरने के समय का, गिरने के समय के वर्ग का, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का। तो इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड जो है उसका क्या होगा, गिरने के समय के वर्ग के होगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती किसके समानुपाती होगा, तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन के 5 kg की वस्तु 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर देखिएगा हम लोग पढ़ लेंगे ए बराबर v माइनस यू बटा टी। देखिएगा तो इसे तो मेरा नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, हमारा फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40 न्यूटन। क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है, आपका क्या दिया है, मास दिया है 5 kg। तो हम क्या पढ़े हैं, न्यूटन के जो लॉज से, सेकेंड लॉ से हम लोग को बल का समीकरण मिलता है। तो एफ बराबर क्या पढ़े हैं, एम ए पढ़े हैं। तो एफ बराबर आपको निकालना है, बल को लगाने के लिए एफ दिया हुआ है 40 बराबर क्या दिया हुआ है, एम 5, इसका ए निकालना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटा क्या हो जाएगा, 5, 5 8 40। अब ये जानबे करते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना, ये नंबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और त्वरण होता क्या है, तो त्वरण आपका वेग, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन और बट्टा क्या होता है, समय। तो बताइए इसको ए से डिनोट करते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट्टा टी। आप लोग को ये भी एक फार्मूला आप लोग को रट लेना है अच्छे से कि v माइनस यू बटा टी होता है। इसे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसका ऐसा मात्रा v का जानवे करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है, अब नीचे 1 सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेग के त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति बताइएगा। एक भीड़ वाली सड़क जो भीड़ भाड़ में चल रहा है रोड पे, उस पर सड़क की गति क्या है, असमान, एक समान, वृत्तीय और रेखीय। तो आपका क्या हो जाएगा, भीड़ वाली सड़क पर जो उसकी गति क्या होगा, तो आपका असमान होगा। अब जानते ही हैं कि भीड़ भाड़ वाला जगह पर अगर हम जाते हैं तो कहीं पे जगह खाली मिलता है तो तेज़ी से चलता है, कहीं पर अगर ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो कम चलता है, तो उसी असमान उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमान। यदि वेग समय ग्राफ देखिएगा, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, क्या होगा, यदि वेग समय जो ग्राफ हम लोग कर बना रहे हैं, वेग का समय का ग्राफ बना रहे हैं कि समय के अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। तो समानांतर होगा तो क्या होगा, वस्तु नियत वेग से चलेगा, इसकी त्वरण शून्य हो जाएगी। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाय क्षेत्रफल के विस्थापन से कम हो मान निकाला जाता है उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है। क्या होगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है। अब बोलिएगा सर कैसे, वेग समय ग्राफ। तो देखिएगा वेग समय का ग्राफ ऐसे होता है, अच्छे से देखिएगा क्या होता है, वेग समय, वेग का है ये आपका समय का, ठीक है, वेग का समय का यही बता रहा है आपका, क्या बोल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस समानांतर बोल रहा है, तो समानांतर में क्या होगा, इससे देखिए, इससे रिलेटेड आपको हम पॉइंट बताते हैं, क्या बताते हैं, अच्छे से देखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका वेग समय ग्राफ हो जाएगा, वेग ये आपका समय। देखिएगा एक आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, एक आपका ऐसे जा रहा है। इसे जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हम उतना क्वेश्चन करवा देते हैं। एक आपका जो है कि समानांतर जाएगा, एक आपका ऐसे जाएगा,
ठीक है, सबको नंबरिंग देते हैं। इसका 1 नंबरिंग दे देते हैं, इसका 2 नंबरिंग देते हैं, इसका 3 नंबरिंग देते हैं, इसका चौथा नंबरिंग देते हैं, इसको 5वां नंबरिंग देते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से मेन पॉइंट से। पहला में क्या कहता है देखिएगा, पहला में क्या होगा, एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। क्या लिखेंगे, एक समान त्वरण के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एक समान त्वरण के साथ देखिए बढ़ रहा है। तो पहला में लिखेंगे त्वरण बढ़ेगा। क्या होगा, त्वरण आपका बढ़ेगा। दूसरा में देखिएगा क्या बोलता है, देखिएगा दूसरा में ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो मीन्स क्या बता रहा है कि त्वरण घटेगा। देखिए घट रहा है, ऐसे घट रहा है, तो त्वरण घटेगा। त्वरण घटेगा। त्वरण क्यों देगा, क्योंकि वेग और समय का बीच कहीं त्वरण देता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। अब वेग बटा समय आपका त्वरण कहलाता है। तीसरा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वेग समय ग्राफ क्या देता है, तो त्वरण देता है। आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा नंबर क्या है, देखिएगा तीसरा नंबर देखिएगा ऐसे जा रहा है, ऊपर बढ़ ही रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा। क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण। देखिएगा पहला नंबर इसको दिए थे, कितना किसको दिए थे, इसमें एक समान त्वरण होगा। ये आपका तीसरा नंबर है, तो इसमें क्या होगा, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। देखिएगा इसमें त्वरण बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इसमें त्वरण क्या होगा, घटेगा। इसमें त्वरण क्या होगा, एक समान रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक समान रहेगा। चौथा में देखिएगा, चौथा में क्या होगा, एक समान वेग होगा। क्या होगा, एक समान वेग। देखिए एक समान इसमें वेग होगा। चौथा में आपका क्या होगा, एक समान वेग होगा। और पाँचवा क्या होगा, असंभव है। क्या है पाँचवा, असंभव। तो आप लोग को पता चल गया। एक नंबर जो है, एक नंबर देखिएगा यहाँ से क्या कर रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक त्वरण बढ़ेगा। दूसरा में क्या होगा, त्वरण घट रहा है। तीसरा में क्या होगा कि त्वरण देखिएगा, त्वरण क्या होगा, एक समान रहेगा। चौथा में क्या होगा, इसका एक समान वेग रहेगा। क्या रहेगा, एक समान वेग रहेगा। और पाँचवा क्या आपका असंभव है। क्या है, असंभव है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा सुपर फास्ट में देख लीजिएगा रिवीजन में, एक इस अगर ऐसे रहे तो एक समान त्वरण, ऐसे रहे तो त्वरण बढ़ेगा, ऐसे रहे तो त्वरण घटेगा, ऐसे रहे तो एक समान वेग रहेगा, और ऐसे रहेगा तो असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ। देखिएगा वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का क्या, वेग समय ग्राफ का त्वरण देता है। कौन सा भाग शून्य त्वरण प्रदर्शित करेगा, बताइए कौन सा इसका भाग जो है कि आपका शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तब बताइएगा कि शून्य त्वरण को कौन करेगा, यही करेगा। देखेगा शून्य त्वरण को क्या करेगा, बी और सी। बी और सी क्या है, शून्य त्वरण। एक समान जब है तो शून्य त्वरण, शून्य एक समान के साथ ये चल रहा है। देखिएगा यहाँ पर कोई चेंजिंग भी नहीं हो रहा। एक समान त्वरण क्या होगा, यहाँ पर एक समान बताए थे कि एक समान, इसमें पूछ रहा है कि एक समय त्वरण शून्य त्वरण को कौन प्रदर्शित करेगा, बी और सी आपका जो है प्रदर्शित करेगा एक समान त्वरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा। देखिए क्वेश्चन इसे भी पूछा जाता है, गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है। तो देखिए हम तीनों गति का नियम को हम बता देंगे। तो देखिए गति का दूसरा नियम जो है ना, क्या देता है, ए से बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या देता है, ए से बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या देता है, ए से बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो गति का दूसरा जो नियम है कि विस्थापन और समय को देता है। क्या देता है, विस्थापन या स्थिति बोलते हैं, या तो विस्थापन और समय। क्या होगा, यहाँ पर क्या भरेगा, विस्थापन और समय। विस्थापन को स्थिति भी बोल सकते हैं, स्थिति। कहीं कहीं स्थिति देगा तो स्थिति और समय के बीच को बताता है। क्या बताता है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम होता है, ए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलता है। तो प्रथम होता है क्या, देखिएगा प्रथम भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम नहीं, अगर आप लोग को एक बार नोट कर लीजिएगा, प्रथम क्या होता है, प्रथम से भी बराबर यू प्लस ए टी मिलता है। क्या मिलता है, भी बराबर यू प्लस ए टी। ये बताता है क्या है, वेग और समय के बीच। क्या बताता है, वेग और समय के बीच ग्राफ को बताता है। तीसरा नियम क्या बताता है, तीसरा नियम हम लोग को देखना है कि तृतीय नियम क्या बताता है। तो तृतीय नियम आप लोग को है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a मिलता है। क्या बराबर मिलता है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a मिलता है। ये बताता है क्या, विस्थापन और वेग। क्या बोलेगा, विस्थापन और वेग को बताता है। विस्थापन और वेग को बताता है। द्वितीय आपको बताया कि द्वितीय बताया क्या दिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका क्या दिया, विस्थापन, जिसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिति भी बोलते हैं, विस्थापन, और क्या दिया, और समय को बताया। आपका प्रथम नियम क्या बताया, प्रथम नियम से हम लोग पढ़ें भी बराबर यू प्लस एट्टी। भी बराबर यू प्लस एट्टी, ये आपका बताया वेग और क्या बताया, वेग और समय के बीच बताया। क्या बताया, वेग और समय के बीच आपको संबंध दर्शाता है।
तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गति का जो दूसरा समीकरण होता है स्थिति। क्या होगा, स्थिति। इसी को अगर जगह नहीं दिया तो विस्थापन भी देगा। क्या होगा, विस्थापन या स्थिति, जो भी बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट कौन करता है, संवेग, विस्थापन, वेग, बल। कौन सा करता है, तो वेग जो होता है क्या करता है, इसकी मात्रा के गति को निर्दिष्ट करता है। क्या करता है, वेग। और विस्थापन बटा समय कहता है कि कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को भी क्या करता है, गति को, चाल और गति, चाल के साथ गति को भी निर्दिष्ट करती है। निर्दिष्ट करती है, कौन करती है, वेग करती है। कौन करती है, वेग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित, देखिएगा, किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली किस पद के रूप में जानता है। किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही, तो किसी निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली किस पद के रूप में, किसी निश्चित दिशा में अगर बढ़ रही है तो उसको क्या कहता है, वैज्ञानिक रूप में वेग कहा जाता है। वेग में परिवर्तन और लगने के समय को क्या कहते हैं। देखिए, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। आपको बताएं, ए बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय होता है, इसी को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, इसका क्या आता है सही मात्रक, तब मीटर प्रति सेकेंड बटा सेकेंड, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। इसका आप लोग को अगर दिए पूछेगा, बीमा पूछेगा, MLT बताइएगा। एम नहीं है, एल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, टी कितना दिया, -2 दिया हुआ, LT के पावर -2 आपका हो जाएगा। क्या होगा इसका, त्वरण का। अब देखते हैं एक समान, देखिएगा, एक समान वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के साथ दौड़ने वाली कार के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। एक समान वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के साथ जा रही है तो इसके संबंध में क्या है, कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण निरंतर बदलता रहेगा, कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा। तो क्या होगा, कार का जो है कि वेग क्या रहेगा, हमेशा निरंतर बदलते रहेगा। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण का मान फिक्स है, नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन क्या है, सत्य है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से कर रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा। जब एक समान त्वरण से अगर कर रहा है गति, उसका त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, उसका शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। एक क्वेश्चन में हम बताए थे ना, एक क्वेश्चन में हम बता दिए थे, आपको बताए थे। एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तब बी और सी के पूछे के त्वरण कहाँ शून्य है, तो बी और सी का एक समान त्वरण से चल रहा, तो क्या होगा, कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। फिर देखिएगा, क्वेश्चन का उपयोग करके वस्तु की समग्र गति का वर्णन किस दिए गए समय की प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किस में किया जाता है, दूरी और चाल में, वेग और चाल में, दूरी और विस्थापन में, विस्थापन और वेग में। कह रहा है कि दूरी और विस्थापन, राइट आंसर दूरी और विस्थापन होगा। दूरी और विस्थापन का उपयोग वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने में और किसी दिए गए समय की इसके प्रारंभिक स्थिति को संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, दूरी और विस्थापन का किया जाता है। विस्थापन क्या होता है, तब विस्थापन आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। अब विस्थापन का ऐसा मतलब मीटर होता है। और दूरी बट्टा जब भी विस्थापन करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा अगर दूरी आप बट्टा करेंगे विस्थापन, तो देखिएगा दूरी हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए विस्थापन के, तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर एन इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, ग्रेटर एन इक्वल टू 1 होगा, दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय के गुणनफल। देखिएगा, वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बताइएगा। वेग और समय के गुणनफल को वेग विस्थापन बटा समय, तो बताइएगा वेग और समय को गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, विस्थापन आएगा। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य होगा। तय किया गया दूरी भी जब शून्य है तब वस्तु का विस्थापन, तय किएगा जब दूरी ही शून्य है तब वस्तु का विस्थापन कहलाएगा, विस्थापन ही कहलाएगा, विस्थापन भी शून्य होगा। और तय के विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, एक वस्तु को क्या किया, ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले
के पास वापस आ जाता है। तो बताइए फेंकने के वाले के पास फिर से वापस वो आ जाता है। तब पूछ रहा है कि इस स्थिति में जो है उसका पूछ रहा है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। बस तब विस्थापन 50 मीटर कैसे होगा जी? जब भी ऊपर फेंके हम, ठीक है, जब भी ऊपर फेंके 100 मीटर फेंके, फिर तो वापस लौट के यहाँ पर आ गया, तो विस्थापन आपका शून्य। ये तो क्वेश्चन गलत कर रहा। वस्तु द्वारा तय कुल दूरी शून्य होगा। वस्तु द्वारा कुल दूरी शून्य कैसे हो सकता है? गलत बात है। और विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी कहाँ से शून्य होगा? फिर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। विस्थापन कहाँ होगा? विस्थापन शून्य तय किया है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। राइट आंसर है। जहाँ से कोई वस्तु चल रहा है वहाँ पर वापस आ जाता है, विस्थापन शून्य होगा। लेकिन कार्य आपका जो है कि इसमें आपका विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। 100 मीटर गया, 100 मीटर आया, 200 मीटर होगा, 100 मीटर जाने में, 100 मीटर आने में। लेकिन इसका जहाँ से गया वहाँ पर आ गया तो आपका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहता है। कोई भी अगर पथ से अगर चलना आरंभ करता है उस पथ पर फिर से वापस आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा। कार्य आपका जो होगा कि विस्थापन शून्य हमेशा होगा। जहाँ से चल रहा है वहाँ पर आ रहा है, आपका जो होगा विस्थापन शून्य होगा लेकिन दूरी आपका शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बताइए विस्थापन के में जब भी परिवर्तन होगा तो वेग कहलाएगा, क्योंकि वेग बराबर फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि विस्थापन बट्टा क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का समान समय अंतराल में असमान दूरी करता, देखिएगा समान समय दूरी में असमान दूरी तय करता था, अब क्या कर रहा है? असमान दूरी तय करता है तो क्या होगा? उसका गति क्या कहलाएगा? तो गति असमान कहलाएगा। अगर समान दूरी में अगर समान समय में समान दूरी तय करता था क्या कहलाएगा? समान गति कहलाएगा। और असमान दूरी तय कर रहा था असमान गति कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निरंतर शक्ति प्रदान करने का क्या कह रहा है कि निरंतर जो है क्या कह रहा है? निरंतर जो आपका है क्या है? निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन द्वारा किसी पिंड को सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़िएगा कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो टी सेकंड में उसके द्वारा किसके समानुपाती होगा? तो टी के पावर 3/2 के समानुपाती होगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाला किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो टी सेकंड के बाद उसके जो होगा कि उसके बीच की दूरी जो होगा उस तय की गई दूरी समानुपाती टी के पावर 3/2 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ की वस्तु की स्थिति लगातार बदली जा रही है, क्या हो रहा है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष जो है कि समय के साथ उसकी क्या कर रहे हैं कि वस्तु की स्थिति को क्या कर रहा है? बदली जा रही है। तो क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि वेग शून्य वेग पर है, कहा जा सकता है कि वह गतिशील है, कहा जा सकता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जा सकता है कि वो आराम की स्थिति में है। तो क्या कर रहा है? पर्यवेक्षक के समय अगर समय के साथ किसी वस्तु का अगर स्थिति बदल रहा है तब वस्तु क्या है? वो गतिशील है। क्या कह सकते हैं कि गतिशील है। अगर वेग को अगर समय के साथ अपना क्या कर रहा है? वस्तु की स्थिति लगातार बदल रहा है तो क्या है? वस्तु क्या है? गति में आपका गतिशील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण क्या है? तब वेग में परिवर्तन बटा समय होता है, क्योंकि ए बराबर हम बता चुके हैं कि ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता है। किसी वस्तु के त्वरण इसके क्या होगा? वेग में परिवर्तन के प्रति इकाई समय का परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा माने क्या होगा? सदिश राशि। वेक्टर मात्रा माने क्या होगा? सदिश राशि। सदिश राशि किसमें? जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो, और दिशा साथ में साथ होगा, साथ में परिमाण भी होगा। दिशा साथ होगा, साथ में क्या होगा? परिमाण होगा। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आपको बता चुके थे कि वेग, विस्थापन, बल ये सब जो आपका है सदिश राशि है। अदिश राशि में बता दिए थे कि अपवाद में कुछ होता है, द्रव्यमान होता है, दाब होता है और एक आपका घनत्व होता है। ये सब क्या है? वो रहते हुए भी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है उसे क्या कहा जा सकता है? उसी को वेग क्या कहा सकता है? वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, क्या है? समय का फंक्शन है। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर है। क्या है? स्थिति में परिवर्तन की दर है को क्या कहा जा सकता है? तो वेग कहा जाता है। विस्थापन बटा समय होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति मीन्स क्या बोल रहा है यहाँ पर? विस्थापन बोल रहा है। स्थिति मीन्स क्या बोल रहा है आपका?
विस्थापन में परिवर्तन की दर है। अब विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जा सकता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ कहलाता है। आपको बता चुके हैं कि वेग होता है, ये समय होता है, एक समान गति से है, ये बढ़ रहा है त्वरण, ये घट रहा है त्वरण, एक समान वेग से है। आपका पचमा ये असंभव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु का वेग स्थिर हो, वस्तु का वेग कम हो, वस्तु का वेग शून्य हो, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तब वस्तु का वेग जब होगा क्या होगा? स्थिर होगा, तो शून्य त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य त्वरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण क्या होता है? शून्य त्वरण तो जब वस्तु का वेग एक समान होगा। धनात्मक त्वरण का क्या कहलाएगा? कि जब वस्तु का वेग कम होगा, स्थिर होगा, वेग बढ़ जाता है, तब वस्तु का वेग शून्य हो जाता है। तो देखिए कम जाएगा तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, वस्तु का वेग स्थिर है तो एक समान तो शून्य त्वरण हो जाएगा। अब वस्तु का अगर वेग बढ़ रहा है तो क्या होगा? धनात्मक त्वरण होगा। राइट आंसर आपका सी नंबर। गति का देखिएगा, गति का दूसरे समीकरण से क्या मिलता है? तो गति के दूसरे समीकरण से आपको बता चुके थे, क्या बताए थे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या मिलता है? विस्थापन और समय के बीच आपका ग्राफ मिलता है। किसका? विस्थापन और समय के बीच। भी बराबर यू प्लस ए टी प्रथम का है, जिसको वेग और समय क्या होगा? वेग और समय के बीच आपको मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? शून्य से स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो क्या होगा? उसमें समान त्वरण होगा। क्या होगा? समान त्वरण होगा। बताइएगा, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक कौन सी नहीं हो सकती? दूरी, बल, त्वरण, वेग। बताइएगा, दूरी हमेशा कभी ऋणात्मक हो सकता है? कितनों भी दूरी तय किए हमेशा दूरी पॉजिटिव में होता है। देखिए विस्थापन आपका क्या होता है? शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड, देखिएगा कि किसी पिंड पर भी वेग से ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है। यह ऊंचाई एज तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब बताइएगा, विस्थापन का पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? उसका विस्थापन तय पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात बताइए। तो तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है इसमें। तो कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, और यदि ये ऊंचाई पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? पता नहीं। तो क्या होगा? पिंड द्वारा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? अनंत होगा। बोले क्या होगा? अनंत होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर होगा। कोई पिंड अगर भी वेग से अगर ऊपर की ओर अगर फेंका जाता है और क्या होगा? ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई पर यहाँ यह क्या होता है? यह ऊंचाई एज पर पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? अनंत आपका होगा। क्यों अनंत होगा? अब बोलिएगा सर क्यों अनंत होगा? मान लीजिए एच दूरी हाइट पर गया, मान लीजिए 10 मीटर तय किया, 10 मीटर जाने में 10 मीटर आने में, लेकिन विस्थापन तो मेरा शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन कहाँ के जहाँ से गया वहाँ पर वापस लौट गया। अब बताइएगा 20/0 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? अनंत ही आएगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अनंत होगा। बट्टा में कोई के जीरो होता नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तब मूल बिंदु से गुजरने एक सच को छूता है, तब पिंड की गतिशील क्या होगा? तो त्वरण के साथ बदलते रहेगा। राइट आंसर क्या हो? बदलते हुए त्वरण के साथ। किसी पिंड का वेग समय ग्राफ जो है क्या होगा? कि सरल रेखा में है तो मूल बिंदु से गुजरने पर एक सच को क्या कर देता है? छूता है, तो पिंड गतिशील होगा एक सम बदलते हुए त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र उसकी क्या बताती है? उसकी ताक्षणिक चाल बताती है। क्या बताती है? किसी वाहन की गति माप यंत्र क्या बताता है? ताक्षणिक उसका चाल बताता है। एक समान त्वरण गति को समीकरण के लिए कौन सा समीकरण सही है? एक समान गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो एक समान गति में अगर पूछा जाएगा तो इसके लिए कौन सा समीकरण सही है? v बराबर यू प्लस ए टी। इसके समय क्या मिलता है? v बराबर ए टी पर प्रथम नियम होता है, गति के समीकरण का प्रथम नियम, और वेग और समय के बीच इसका ग्राफ मिलता है, वेग और समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्या बोल रहा है, यदि पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से फर्श पर टकराता है गति और उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन क्या होगा, तो गति में जो आपका परिवर्तन होगा क्या होगा, -2u होगा। क्या होगा, यदि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से फर्श टकराता है और गति से उछलता है, गति में क्या परिवर्तन होगा, तो -2u होगा। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जा सकता है, जब वेग का मान नियत हो, जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत अभी पढ़ चुके हैं कि किसी पिंड का क्या होगा, वेग समरूप कहलाएगा जब पिंड का वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में बताइए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, चाल और वेग दोनों अचर होगा, चाल और वेग दोनों चर होगा, चाल और वेग दोनों अचर होगा, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल अचर और वेग अचर रहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति में पूछ रहा था, चाल अचर और वेग क्या रहेगा, चर रहेगा, क्योंकि वृत्तीय गति में पूछ रहा है। तो चाल अचर और वेग क्या होगा, चर। चल का मान नहीं बदलेगा लेकिन वेग का मान बदलते रहेगा, तो एक समान वृत्तीय गति में होता है। कह रहा है क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने पर एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना होगा, तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए और बी दोनों, तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, इसका समरूप होगा। किसी पिंड का विस्थापन जो होता है समय के समानुपाती होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, त्वरण समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है, तो गिरने के समय के वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मोटर कार ए और बी दूरी समय दूरी ग्राफ से पता चलता है, क्या पता चलता है, देखिएगा, ए एक समान वेग से किंतु बी नहीं। क्या होगा, ए एक समान वेग से चल रहा, पूरी दूरी पर बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चल रहा है, पूरी दूरी पर ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रहा है, तो बी तो अधिक वेग से जाएगा ही। क्या जाएगा, बी अधिक वेग से चली, पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली। राइट आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो वेग समय ग्राफ है, इसमें आपको बताते हैं एक समान त्वरण, क्या बताते हैं एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में एक समान त्वरण, अगर इसी से ऐसा पूछ दे तो त्वरण क्या हो जाएगा, घटेगा, इसमें त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें बोलेगा एक समान वेग होगा, ये क्या होगा आपका असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है, एक समान गति होता है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, क्या होगा, समान आपका त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु असमान वेग से तथा समान त्वरण से गतिमान है, असमान वेग है लेकिन समान त्वरण है, तो क्या होगा, उसका विस्थापन समय ग्राफ का रेखा होगा कि विस्थापन समय ग्राफ का रेखीय होगा, विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होगा, वेग और समय का ग्राफ क्या होगा, रेखीय होगा, असमान वेग तथा समान त्वरण से जा रहा है। तो पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, d²s/dt को प्रदर्शित करता है, क्या करता है, d²s/dt को प्रदर्शित पिंड का त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक समान वेग से गतिमान, एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में इसकी चाल शून्य होगा, इसकी त्वरण शून्य होगा, इसका त्वरण वेग के दिशा में विपरीत होगा, विपरीत दिशा में इसकी चाल परिवर्तनीय हो सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसकी त्वरण शून्य हो गई, एक समान वेग से गतिमान है तो कण की गति के संबंध में क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समान वेग से चलती वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो आपको बताएं शून्य होगा। एक समान त्वरण से मंदता का अर्थ क्या होता, तो मंदता का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक, जब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, याद रखिएगा। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती हो तब वस्तु का वेग क्या होगा, आपका एक समान होगा, एक समान त्वरण होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो आपका त्वरण कहते हैं, त्वरण बराबर a-b/u होता है, इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होता है। एक साइकिल इसी त्वरण के साथ चलमान है, पीछे के पहिए के घर्षण बल क्या होगा, इसका पश्चिम दिशा में होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, ठीक है, स्थिर त्वरण से चल रहा, पीछे के पहिए का घर्षण बल क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा। यदि वेग समय ग्राफ के समय अक्ष के समानांतर हो, क्या होगा, समय अक्ष के समानांतर हो तो गति क्या होगी, तो गति क्या होगा, एक समान होगी, क्या होगा, एक समान होगी। क्या करेंगे, यदि वेग समय ग्राफ जो है, एक वेग समय ग्राफ है, समय अक्ष के समानांतर होगा तो एक समान इसका गति
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन की समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात एच ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में दोनों को समय लगेगा। बिल्कुल समान, निर्वात में गिर रहा था दोनों एक समय कितना बार गिराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरण गति से वेग समय ग्राफ क्या कहलाता है? तो वेग समय ग्राफ क्या कहता है? सरल रेखा में आपका होता है। आप आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसी में देखते हैं, तो देखिएगा आपको फार्मूला हम बता चुके थे, गति का जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा। तीन ही फार्मूला, वी बराबर यू प्लस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, उसका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आप लोग को पढ़ना है। आपको यही बताए थे हम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन और बताते हैं कि वी बराबर यू प्लस ए टी वेग समय को बताता है, एस बराबर यू टी प्लस विस्थापन और समय को, तृतीय जो वी स्क्वायर वेग विस्थापन और वेग को बताता है। देखिएगा ये विस्थापन और समय है, क्या है? द विस्थापन और समय, तो वेग विस्थापन और समय क्या देता है? वेग विस्थापन बटा समय आपका वेग देता है, क्या देता है? विस्थापन बटा समय आपको क्या देता है? वेग देता है, और वेग बटा समय आपको क्या देता है? त्वरण देता है। देखिएगा इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर में क्या, देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा? वेग बढ़ेगा, क्या होगा? वेग बढ़ेगा। दूसरा में क्या होगा? वेग घटेगा। तीसरा में क्या होगा? वेग एक समान रहेगा। चौथा में क्या रहेगा? विराम अवस्था में रहेगा, क्या रहेगा? विराम अवस्था में रहेगा। और पाँचवा जो आपका है असंभव है। पूछेगा क्वेश्चन, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ को क्या देता है? तो वेग देता है। विस्थापन और समय के बीच ग्राफ देता है, वेग देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा फिर उसी में क्वेश्चन यह है, ये बताए थे अभी वेग और समय, तो वेग और समय देखिए हमेशा त्वरण देगा, क्या देगा? वेग और समय आपका जो है क्या देगा? त्वरण देगा। तो देखिएगा वेग और समय आपका जो त्वरण देता है, देखिएगा वेग और समय आपको बताया था कि जब वेग और समय ऐसे रहेगा, आपका वेग और क्या रहेगा? समय रहेगा, तो वेग और समय बताए थे कि आपका त्वरण देगा। अगर ऐसे रहेगा तो क्या होगा? त्वरण आपका त्वरण के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्या होगा? घटेगा। ये आपका एक समान रहेगा। ये आपका क्या होगा? बिना एक समान वेग रहेगा, इसमें असंभव है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।